जय हिंद बच्चों। आप सभी का स्वागत है मेरा और आपका प्यारा सा चैनल जर्नी विथ मैथ सीरीज में। बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। और इस इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, और साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो के अंदर रियल नंबर के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। चलिए इन सभी नंबर के जो प्रकार है उसको एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है बच्चों कि रेशनल नंबर कहते हैं किसको है और इरेशनल मतलब आधार के है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग को 3 प्रकार के नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग को पढ़ना है। कितना प्रकार के नंबर सिस्टम, 3 प्रकार के नंबर सिस्टम को हम लोग को इसके अंदर पढ़ना है। पहला जो है वो आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। दूसरा जो है वो आपका इरेशनल नंबर, और तीसरा जो है वो आपका पढ़ना है आपका रियल नंबर। इन तीनों को आज के वीडियो में हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे बच्चों। बच्चों, पहले इस रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को पढ़ने से पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, क्योंकि इन दोनों नंबर के जो कॉन्सेप्ट है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के अंदर जो है वो आते हैं। इसलिए हम लोग पहले समझेंगे कि टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है। चलिए पहले इन दोनों नंबर को समझते हैं, उसके बाद रेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर और रियल नंबर को एक एक करके हम लोग समझेंगे बच्चों। तो पहले हम लोग समझते हैं, आज हम लोग को इन तीनों नंबर के बारे में एक एक करके हम लोग को अध्ययन करना है। चलिए पहले हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को जानते हैं कि है क्या वो। तो पहले क्या पढ़ना है बच्चों, वो है आपका टर्मिनेटिंग या इसी को बोला जाता है बच्चों रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर। तो इसको पढ़ते हैं बच्चों कि टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग नंबर हम लोग किसको बोलते हैं। तो बच्चों टर्मिनेटिंग नंबर उन सभी नंबर को हम लोग कहते हैं जो नंबर दशमलव के बाद किसी विशेष डिजिट के ऊपर जाके रुक जाता है। क्या हम बोले, तो टर्मिनेटिंग नंबर उन सभी नंबर को कहते हैं जो नंबर दशमलव के बाद किसी विशेष डिजिट के ऊपर जाके रुक जाता है, उसको बोलते हैं कि वो टर्मिनेटिंग नंबर है। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के रूप में बच्चों आप ले लो आप यहाँ पर जैसे 3/2। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, आधार कहे तो जब 3 को 2 से डिवाइड दोगे तब आपको रिजल्ट के रूप में क्या मिलेगा, आपको 1.5 जो है वो रिजल्ट के रूप में मिलेगा। अब आप 3/2 के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो बच्चों कि इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट आपका 1.5 है। लेकिन इस 1.5 के अंदर आप देख सकते हो कि ये जो 3/2 नंबर है, ये 3/2 दशमलव के बाद जिस डिजिट के ऊपर जाके रुका है उसका नाम है 5। क्या हम बोले, तो 3/2 जो है वह एक ऐसा नंबर है जो दशमलव के बाद जिस विशेष डिजिट के ऊपर जाके रुका है उसका नाम है 5। इसी के ऊपर न जाके ख़त्म हो गया, इसके आगे और बढ़ रहा है 3/2, नहीं बढ़ रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि 3/2 जो है वो आपका जो है टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग मतलब रुक गया। जैसे कैसे होता है, जैसे कोई भी अगर व्यक्ति अगर जॉब करता है
तो वो अगर गलत काम करता है तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। टर्मिनेट का मतलब होता है कि उसको जो है जॉब से बाहर कर दिया जाता है। तो जब उसको जॉब से बाहर कर दिया जाता है तो उसका जो विकास है कंपनी के साथ वो रुक जाता है कि नहीं। तो वही कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर लाया गया है कि जब इस नंबर को अगर टर्मिनेटिंग हम कहेंगे, मतलब इसका दशमलव के बाद किसी एक विशेष डिजिट के ऊपर जाके इसका ग्रोथ रुक जाएगा, आगे फिर जो है नहीं बढ़ेगा। अर्थात क्या है, तो जब 3/2 को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तब ये 3/2 जो है और दशमलव के बाद जिस विशेष डिजिट के ऊपर जाके रुक रहा है उसका नाम है 5। 5 के बाद ये 3/2 जो है बढ़ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि 3/2 जो है वो एक टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों हम लोग देख सकते हैं आपका जैसे 5/2 देख सकते हैं। तो 5/2 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो हम लोग के रिजल्ट के रूप में जो मिलेगा उसका नाम है आपका 2.5। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि 5/2 जो है वह एक ऐसा नंबर है जो दशमलव के बाद जिस विशेष डिजिट के ऊपर जाके रुक रहा है उसका नाम है 5। इसलिए हम कहेंगे कि 5/2 जो है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग नंबर है। अब हम लोग रिपीटिंग को भी देख लेते हैं कि रिपीटिंग को जी है। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लो बच्चों 7/3। अब जब 7 को 3 से हम लोग डिवाइड देंगे तो हम लोग के रिजल्ट के रूप में मिलेगा आपका 2.3333 ऐसे ऐसे जो है वो मिलते जाएगा। अब आप देख सकते हो बच्चों कि 7/3 जो है वह एक ऐसा नंबर है जो दशमलव के बाद जिस विशेष डिजिट के साथ बार बार जो है वो रिपीट करते जा रहा है उसका नाम है 3। अर्थात कहे तो रिपीटिंग नंबर हम उन सभी नंबर को कहते हैं जो दशमलव के बाद किसी विशेष डिजिट के साथ बार बार रिपीट करते हैं। जैसे 7/3 देखो, यह एक ऐसा नंबर है जो दशमलव के बाद जिस विशेष डिजिट के साथ बार बार रिपीट कर रहा है उसका नाम है 3। देख रहे हो 3 बार बार जो है वो ग्रोथ होते जा रहा है, ये 3 रुक नहीं रहा है, 3 जो है वो बार बार जो है वो आगे बढ़ते जा रहा है। आप जितना 3 लिख सकते हो आप लिखो, खत्म नहीं होगा ये लिखना। मतलब 3 जो है बार बार जो है वो टर्मिनेट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि 7/3 जो है वो कैसा आपका नंबर है, तो ये आपका रिपीटिंग नंबर है, रिपीटिंग नंबर है। तो हम लोग समझ चुके हैं कि टर्मिनेटिंग नंबर किसको बोलते हैं और रिपीटिंग नंबर किसको बोलते हैं। तो टर्मिनेटिंग को एक बार और समझते हैं। तो टर्मिनेटिंग उन सभी नंबर को कहते हैं जो दशमलव के बाद किसी विशेष डिजिट के ऊपर जाके रुक जाता है। जैसे 3/2 जो है वो दशमलव के बाद 5 डिजिट के ऊपर जाके रुक गया, एक बाद आगे बढ़ नहीं रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि 3/2 जो है वो आपका टर्मिनेटिंग नंबर है। और 7/3 के देखा जाए तो 7/3 जो है वो दशमलव के बाद जिस विशेष डिजिट के साथ बार बार रिपीट हो रहा है उसका नाम है 3, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है रिपीट हो रहा है क्योंकि इसका विशेष डिजिट जो है वो दशमलव के बाद बार बार एक से अधिक बार आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि 7/3 जो है वो आपका रिपीटिंग नंबर है। अब हम लोग चलिए समझते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होता है। इन दोनों को अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा बच्चों, क्योंकि इन सभी का कॉन्सेप्ट जो है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के अंदर जो है वो इंक्लूड है। चलिए अब हम लोग समझते हैं आपका अब हम लोग को क्या समझना है। तो अब हम लोग को समझना है कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर किसको बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर बच्चों। तो नॉन टर्मिनेटिंग हम किसको बोलते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग के जस्ट उल्टा है।
जैसे टर्मिनेटिंग में क्या हो रहा था कि टर्मिनेटिंग नंबर हम उस नंबर को कह रहे थे जो दशमलव के बाद किसी विशेष डिजिट के ऊपर जाके रुक रहा था, लेकिन ये जो है वो दशमलव के बाद किसी विशेष डिजिट के ऊपर जाके नहीं रुकेगा, बल्कि ये जो है सतत फैलते जाएगा। अर्थात क्या है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हम लोग उन सभी नंबर को कहते हैं जो दशमलव के बाद किसी विशेष डिजिट के ऊपर जाके नहीं रुकता है, बल्कि वो जो है सतत आगे बढ़ते जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बच्चों, एग्जाम्पल के रूप में आप ले लो पाई। पाई इसका आपको वैल्यू पता है कितना होता है? तो इसका वैल्यू जो होता है वो 3.14 इस प्रकार से जो है वो आगे बढ़ते जाता है। तो आप बच्चों इस पाई के जो वैल्यू है उसके ऊपर आप नज़र डालो, तो आप देखोगे कि ये पाई जो है वो दशमलव के बाद जो है वो किसी विशेष डिजिट के ऊपर जाके नहीं रुक रहा है। पाई जो है वह एक ऐसा नंबर है या वह एक ऐसा वैल्यू है जो दशमलव के बाद किसी विशेष डिजिट के ऊपर जाके नहीं रुक रहा है, बल्कि ये जो है सतत फैलते जा रहा है। आप जो है आप जीवन भर पाई के जो वैल्यू है उसको आप निकालते रहोगे ना, तब पर भी इसका कंप्लीट वैल्यू जो है आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि पाई का जो वैल्यू है वो दशमलव के बाद जो है वो अनंत तक चलते रहता है। मतलब इसका जो है ये दशमलव के बाद जो डिजिट है ये कभी भी जो है ना नहीं रुकेगा। आप जितना इसको भाग दे सकते हो उतना दोगे। तो इसलिए हम कहेंगे कि पाई जो है वह एक ऐसा वैल्यू है जो दशमलव के बाद किसी विशेष डिजिट के ऊपर नहीं रुक रहा है, ये जो है सतत आगे जो है वो बढ़ते जा रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे बच्चों, अब यहाँ पर देख सकते हो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये है क्योंकि ये पाई जो है वो दशमलव के बाद किसी विशेष डिजिट के ऊपर नहीं रुक रहा है, इसलिए हम इसको टर्मिनेटिंग कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी देख रहे हो कि जो पाई जो है वो दशमलव के बाद कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जिसके साथ बार बार रिपीट कर रहा है। यहाँ आप देख रहे हो जैसे वहाँ पर पिछले समय में हम लोग देखे थे कि जो 7/3 है, जब उसको हम लोग डिवाइड दे रहे थे तो दशमलव के बाद 3 बार एक से अधिक बार आ रहा था। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि पाई जो है वह एक ऐसा वैल्यू है जो दशमलव के बाद कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जिसके साथ पाई जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा। तो इसलिए हम कहेंगे कि पाई जो है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग जो है वो √2 को भी देखते हैं। √2 को अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो कितना आएगा? 1 पॉइंट जो है आपका कुछ आएगा जैसे आपका 4142135। इस ये जो है वो √2 का जो है वो वैल्यू आता है बच्चों। अब आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों कि √2 जो है वह एक ऐसा वैल्यू है जो दशमलव के बाद किसी विशेष डिजिट के ऊपर जाके नहीं रुक रहा है। क्या बोले? √2 वह एक ऐसा वैल्यू है या वह एक ऐसा नंबर है जो दशमलव के बाद किसी विशेष डिजिट के ऊपर नहीं रुक रहा है, ये सतत जो है वो आगे जो है वो बढ़ते जा रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि √2 जो है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। अब √2 को हम लोग जो है वो नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि √2 एक ऐसा नंबर है जो दशमलव के बाद कोई भी आप इसके अंदर ऐसा डिजिट नहीं देखोगे जिसके साथ √2 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। क्योंकि ये जब इस √2 के वैल्यू निकाल रहे हैं तो दशमलव के बाद जो है वो हम लोग के अलग अलग डिजिट जो है वो मिल रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि √2 जो है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। तो इस प्रकार के जो नंबर होते हैं बच्चों, इसी को बोला जाता है कि ये नॉन रिपीटिंग और आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब हम लोग समझ चुके हैं। चलिए इन दोनों के एक एक करके हम लोग समराइज कर देते हैं। अब हम लोग किसको बोलते हैं? तो टर्मिनेटिंग हम लोग किसको बोलते थे बच्चों? तो टर्मिनेटिंग नंबर उन सभी नंबर को कहते हैं जो दशमलव के बाद किसी विशेष डिजिट के ऊपर जाकर रुक जाता है। जो नंबर दशमलव के बाद
किसी विशेष डिजिट के ऊपर जाके रुक जाएगा, उस नंबरवा को हम लोग कहेंगे कि वो टर्मिनेटिंग नंबर है। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर किसको बोलेंगे? तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर उन सभी नंबर को कहेंगे जो दशमलव के बाद किसी विशेष डिजिट के ऊपर जाके नहीं रुकता है। क्या बोले? तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर उन सभी नंबर को कहते हैं जो दशमलव के बाद किसी विशेष डिजिट के ऊपर नहीं रुकता है, बल्कि वो जो है सतत आगे बढ़ते जाता है, उसको बोलते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अब एग्जाम्पल के रूप में आप इन दोनों को देख सकते हो। ठीक इसी प्रकार से जो है बहुत सारा जो है नंबर हो सकता है जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिपीटिंग नंबर भी होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में √3 ले लो, √5 ले लो, ये सभी नंबर जो है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग भी होगा। अब आप लोग घर जाके ये देखना कि नंबर लाइन के ऊपर कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। तो ये आपका घर से आज का टास्क रहा, टास्क जिसको होमवर्क बोलते हैं। तो हम लोग अब जो है वो टर्मिनेटिंग नंबर समझ चुके हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर समझ चुके हैं। अब चलिए हम लोग ये समझते हैं कि जो रेशनल नंबर है वो है क्या। चलिए आप इसको बढ़िया से समझना बच्चों, इतना सरलता के साथ कोई भी नहीं जो है आपको समझाएगा। बुक भी इतना सरलता के साथ जो है वो नहीं समझाया है। ऐसा वो लिखा है कि आपको दिमाग के ऊपर ऊपर से जाएगा। पता नहीं बुक होता कोई चीज़ है। बुक को जो है ना, जो चीज़ को सरल भाषा में समझा सकता है ना, उसको वो सरल भाषा में नहीं समझाएगा, वो कठिन से कठिन भाषा में समझाएगा। जैसे उसको अगर मान लेते हैं कि बुक जो है, बुक को अगर लिखना है ना कहीं, अगर मान लें कि बुक को अगर किसी सेंटेंस के अंदर मॉम शब्द अगर जोड़ना है ना, तो वो मॉम डायरेक्ट नहीं लिखेगा, बल्कि वो लिखेगा ना सिस्टर ऑफ मामू, ऐसे लिखेगा। अब सिस्टर ऑफ मामू लिखेगा। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मामू जो है, मामा जो हैं, उनके पास तो एक से अधिक बहन होंगे, तो कौन बहन के वो बुक बात कर रहा है वो आपको समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज कर देगा वो। अब जब आप इस प्रकार के हरकत के बारे में बुक को बताओगे तो वो बोलेगा ना कि इस प्रकार के शब्द का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों लोगों का जो मस्तिष्क और जो देह है उन दोनों का विकास साथ साथ हो, ऐसा तर्क देता है वो बुक। आप देखना, जब आप एनसीईआरटी का कोई भी बुक पढ़ोगे तो उसका फ्रंट वाला पेज आप निकाल के देखना, इस प्रकार के आपको जो है वो तर्क देता है। तो बच्चों लोगों को कैसे देह और मस्तिष्क का विकास होगा बच्चों, जब बुक समझे में नहीं आएगा, है कि नहीं? पहले बुक क्या कह रहा है वो पहले समझ तो आए, तब ना उसको जो है बच्चों लोगों का उससे कुछ लाभ होगा। और जब बच्चे लोग के समझे में नहीं आएगा कि बुक आखिर में कह क्या रहा है, तो कैसे बच्चों लोगों का मस्तिष्क विकास होगा। तो ये सब हमको ज़्यादा खराबी लगता है एनसीईआरटी के बुक के अंदर। और साथ ही साथ इस एनसीईआरटी का ही हरकत नहीं है, बहुत सारे आप रेफरेंस बुक भी देखोगे ना, तो उसमें यही सब जो है कारनामा किया रहता है, जिसको मतलब आप आसान से मतलब आसान से आसान भाषा में आप समझ सकते हो, उसको एकदम टफ कर देगा। अब बच्चों हम लोग को जो है वो रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है और इरेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ना है। चलिए हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को पढ़ते हैं। क्या नंबर है बच्चों? तो रेशनल नंबर। तो बच्चों रेशनल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं? क्या आपको रेशनल नंबर पता है? ये सब ना बढ़िया से सीखो, समझ आना, क्योंकि ये जो है आगे के समय में जो है बहुत ज़्यादा काम देगा। अगर इस सब के अगर कॉन्सेप्ट अगर आप अगर से अभी से नहीं ना समझोगे तो बाद में आपको बहुत सारा जो है तकलीफ जो है वो फेस करना पड़ेगा। इसलिए इन सब ये सभी जो है एग्जाम में फिलिंग इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर जो लॉन्ग आंसर होता है उसमें 5-5 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछता है जाके। इरेशनल नंबर को कहा, इरेशनल नंबर के जो नंबर होते हैं वो जो है ना नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए 5 नंबर के देता है। इसलिए इन सब को पढ़ना जो है डिटेल्स के साथ बहुत ज़्यादा इनिशियल हो जाता है। आप लोग इसको जो है मतलब गंभीरता के साथ लेते ही नहीं हो। अब देखो कि रेशनल नंबर हम लोग कहते किसको है। तो बच्चों
रेशनल नंबर हम उन सभी नंबर को कहेंगे, क्या बोले, तो रेशनल नंबर उन सभी नंबर को हम लोग कहेंगे जो रेशनल नंबर के विशेषता को फॉलो करे। क्या हम बोले, मतलब जो जो नंबर रेशनल नंबर के जो विशेषता है उसको फॉलो करेगा तो हम कहेंगे कि वो नंबर जो है वो आपका रेशनल नंबर है। अब हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि ये रेशनल नंबर है, इसके पास कौन कौन सी ऐसी विशेषता है। तो चलिए हम लोग इसके विशेषता को पहले देखते हैं कि कौन कौन सी इसके पास विशेषता है। तो रेशनल नंबर के पास पहला जो विशेषता होता है बच्चों, वो होता है आपका डिफाइन नंबर। अब यहाँ पर मत पूछना कि डिफाइन नंबर क्या है, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में डिफाइन नंबर, नॉट डिफाइन नंबर, इन सभी नंबर के बारे में हम डिटेल्स के साथ बताए हुए हैं। इसलिए आप पिछले वाले वीडियो को देखना और वहाँ पर आपको डिफाइन नंबर और आपको नॉन डिफाइन नंबर मिल जाएगा। अगर आप खोजने में आपको दिक्कत होगा तो हम जो है इस चैनल के जो आई बटन है वहाँ पर उस वीडियो को पुट कर देंगे, आप वहाँ पर क्लिक करके देख लेना। ठीक है बच्चों, तो डिफाइन नंबर है। तो डिफाइन नंबर, इसका जो पहला विशेषता होता है बच्चों डिफाइन नंबर है। डिफाइन नंबर है। इसका जो दूसरा विशेषता है बच्चों वो है कि रेशनल नंबर जो है वो हमेशा P/Q के फॉर्म में होता है। क्या हम बोले, P/Q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका तीसरा विशेषता कौन सा है, तो रेशनल नंबर बच्चों वो हमेशा जो है वो आपका टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग नंबर होता है। तो इसका तीसरा विशेषता क्या है बच्चों कि रेशनल नंबर जो है वो आपका टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग नंबर होता है। अब बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दो कि रेशनल नंबर के पास कुल कितने विशेषता है, तो रेशनल नंबर के पास कुल विशेषता जो है वो 3 ठो है। अब इन तीनों विशेषता को जो नंबर फॉलो करेगा हम कहेंगे कि वो नंबर जो है वो रेशनल नंबर है। अब देखते हैं कि कौन कौन सा नंबर जो है वो आपका इन विशेषता को जो है वो फॉलो करता है। इस लाइन का कौन सी नाम है बच्चों, तो इस लाइन का नाम जो है वो आपका नंबर लाइन है। अब आप क्या बता सकते हो कि इस नंबर लाइन के ऊपर कौन सा ऐसा नंबर है जो इन तीनों विशेषता को फॉलो करेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेते हैं बच्चों कि 2 जो है इन तीनों विशेषता को फॉलो करता है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों पहले तो हमको इसको P/Q के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि रेशनल नंबर हमेशा P/Q के फॉर्म में होता है। तो चलिए देखते हैं कि जो 2 है इसको P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि नहीं। तो बच्चों पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे कि इस नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं उन सभी नंबर के जो डिनोमिनेटर है उसमें एक नंबर छिपा रहता है जिसका नाम है आपका 1। तो देखिए ये जो 2 है इस नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, है कि नहीं। अगर इस नंबर लाइन के ऊपर तो हम कहेंगे कि इस 2 के जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 छिपा है, जिसको हिंदी में हम लोग हर बोलते हैं डिनोमिनेटर को। तो 1 छिपा है। अब देख सकते हो बच्चों कि ये जो 2 है P/Q के फॉर्म में आ गया है कि नहीं, P/Q के फॉर्म में आ गया, जहाँ पर P जो है वो आपका क्या है 2 है और Q जो है वो आपका 1 है। अब यहाँ पर Q आप ध्यान दो बच्चों कि Q जो है वो 0 तो नहीं है। यहाँ बोल रहा है ना कि P/Q के फॉर्म में रेशनल नंबर होता है और Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 है, 0 नहीं ना है, मतलब ये इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। ये 1 है, 0 से बड़ा है। अब देखो यहाँ पर देख सकते हो कि रेशनल नंबर का जो दूसरा विशेषता है उसको फॉलो कर चुका है 2, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है, तो ये इस विशेषता को फॉलो कर लिया। अब देखते हैं कि इन दोनों विशेषता को भी फॉलो कर रहा है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो 2/1 है बच्चों। ठीक, यदि बच्चों अगर इस 2 को
1 से हम डिवाइड करेंगे तो हम लोग को रिजल्ट के रूप में एक क्या देगा बच्चों, तो ये रिजल्ट के रूप में हम लोग को देगा आपका 2। अब हम लोग डिफाइन नंबर किसको बोलते थे बच्चों, तो डिफाइन नंबर हम उन सभी नंबर को कहते थे जो सॉल्व होने के बाद रिजल्ट के रूप में हम लोग को कुछ देता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे 2/1, ये 2/1 जो है वह एक डिफाइन नंबर है। क्यों है, क्योंकि 2/1 जो है वो सॉल्व होने के बाद रिजल्ट के रूप में हम लोग को 2 दे रहा है कि नहीं, 2 दे रहा है ना, तब हम कहेंगे कि ये 2/1 जो है ये आपका डिफाइन नंबर है। अर्थात कहें तो 2/1 जो है वो आपका P/Q के फॉर्म में भी है, वो आपका डिफाइन नंबर है। मतलब इन दोनों को जो है वो फॉलो कर चुका। अब हम देखते हैं कि 2/1 जो है वो टर्मिनेटिंग है या नन आपका रिपीटिंग है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों ये जो 2/1 के जो रिजल्ट है 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2.0 कुछ अंतर है, 2 को 2.0 लिखें तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, फर्क पड़ने वाला है। तब आप बच्चों यहाँ पर देख सकते हो कि 2/1 जो है वह एक ऐसा नंबर है, क्या हम बोले कि 2/1 जो है वह एक ऐसा नंबर है जो दशमलव के बाद किसी विशेष डिजिट के ऊपर जाके रुक जा रहा है। क्या बोले कि 2/1 जो है वह एक ऐसा नंबर है जो दशमलव के बाद किसी विशेष डिजिट के ऊपर जाके रुक जा रहा है। तब इसको हम बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है। तो 2/1 जो है वो दशमलव के बाद जिस विशेष डिजिट के ऊपर जाके रुक जा रहा है उसका नाम है 0। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है आपका टर्मिनेटिंग नंबर भी है। तो आपका इन तीनों विशेषता को जो है वो 2/1 जो है वो फॉलो कर दिया। इसलिए हम कहेंगे कि 2/1 जो है वो कैसा नंबर है बच्चों, तो वो आपका जो है वो रेशनल नंबर है। अब इसको बढ़िया से, इससे बढ़िया और कोई नहीं समझा सकता है। इसको यहाँ पर नहीं समझ पाया तो कहीं पे भी नहीं समझ पाइएगा। हम लोग यही सब हम लोग फेस किए हुए हैं, ये सब हम लोग को समझ नहीं आया था जब हम लोग 9 में पढ़े थे ना। हम लोग को समझ, हम लोग का टीचर जो है ना जैसी क्लास में आते थे वैसे ही हम लोग को जो है वो गणितज्ञ समझ लेते थे। मतलब वो समझते थे कि हम लोग मैथमेटिशियन हैं, हम लोग मैथ का हम लोग सब नॉलेज है। ऐसे हम लोग के टीचर पढ़ाते थे, सर के ऊपर से जाता था हम लोग के। लेकिन आप लोग के साथ हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। आप लोग को सभी चीज़ को जो है तोड़ तोड़ के बताएंगे कि कहाँ से कौन चीज़ आ रहा है या कौन चीज़ नहीं आ रहा है। जो हम फेस किए हैं दिक्कत को, उस दिक्कत को आप लोग को बिल्कुल हम फेस नहीं करने देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हो कि 2/1 जो है वह एक कैसा है, रेशनल नंबर है, क्योंकि इन तीनों को जो है विशेषता को फॉलो कर रहा है। अब देख सकते हो बच्चों कि ये जो 1 है इस 2 के ऊपर कुछ तो ज़्यादा प्रभाव डाल नहीं रहा है। ऐसा है, अगर सपोर्ट है, अगर इस 1 के जगह पर अगर यहाँ पर हम 2 लिखते तब ये जो है 2 इसके ऊपर जो है प्रभाव डालता। क्या प्रभाव डालता कि ये 2 जो है जब इसको डिवाइड हम देते तो ये जो है एक बार में कट जाता तब प्रभाव डालता। लेकिन यहाँ पर अगर ये 1 है, ये 1 जो है इसके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव डाल ही नहीं पाता है। इसलिए हम लिखते इसको जो है इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम इसको जो है जनरली नहीं लिखते हैं। अब समझ लिए बच्चों, तो 2 कैसा है, वो आपका जो है रेशनल नंबर है। ठीक इसी प्रकार से माइनस नॉट डिफाइन से माइनस आपका इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक जितने भी आपका ये नंबर दिखाई दे रहा है, ये सभी नंबर जो है इन तीनों विशेषता को फॉलो करेगा। इसलिए हम कहेंगे कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी आपके नंबर दिखाई दे रहे हैं ये सभी नंबर जो है वो आपका रेशनल नंबर है कि नहीं। आप देखना माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक ये जितने भी आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं ये सभी नंबर जो है इन तीनों विशेषता को फॉलो करता है। इसलिए हम कहेंगे कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर है वो सभी नंबर आपका रेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, अब इन तो देख लिए। अब देखते हैं कि फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो आपका रेशनल नंबर होता है कि नहीं। फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब वही बट्टा वाला 1/2 वाला, वो बट्टा ओके बोलते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू। ये अजबे नाम रख दिया है इसको, जिसको हिंदी में भिन्नक बोलते हैं। तो फ्रैक्शनल वैल्यू, अब देखते हैं कि फ्रैक्शनल वैल्यू। अब बच्चों हम कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू ले लेते हैं, ये वो जो है वो रेशनल नंबर का जो है
वो विशेषता फॉलो करता है या नहीं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बच्चों, जैसे 5/2 को हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये जो है P/Q के फॉर्म में है कि नहीं है, P/Q के फॉर्म में 5/2 जो है वो P/Q के फॉर्म में है, जहाँ पर P जो है वो आपका 5 है और Q जो है वो आपका 2 है। अब यहाँ पर Q देख रहे हो कि ये तो 0 नहीं है, मतलब ये इसका विशेषता फॉलो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो ये Q जो है 0 है नहीं ना, यहाँ पर 2 ना है, मतलब 0 से बड़ा है, इसलिए हम कहेंगे कि रेशनल नंबर का जो दूसरा विशेषता है उसको ये फॉलो कर रहा है। देखिए P/Q के फॉर्म में है कि नहीं 5/2, और यहाँ पर Q जो है 2 है, 0 से ऊपर है, तो दूसरा विशेषता को ये 5/2 जो है फॉलो कर रहा है। अब हम लोग ये देखेंगे, अब पहला विशेषता को तो फॉलो कर लिया, अब हम लोग ये देखेंगे बच्चों कि ये जो 5/2 है ये आपका डिफिनिट नंबर है या नहीं, मतलब डिफाइन नंबर है या नहीं। तो बच्चों अगर 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो आप लोग के रिजल्ट के रूप में जो चीज़ मिलेगा उसका नाम है आपका 2.5, यही ना आपका रिजल्ट है, ये आपका जो है रिजल्ट है। अब देख सकते हो बच्चों कि डिफाइन नंबर हम किसको बोलते थे, तो डिफाइन नंबर उन सभी नंबर को कहते थे जो सॉल्व होने के बाद रिजल्ट के रूप में हम लोग को कुछ देता है। तो आप देखो बच्चों 5/2 जो है वह एक ऐसा नंबर है जो सॉल्व होने के बाद हम लोग को रिजल्ट के रूप में 2.5 दे रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि 5/2 जो है वो जो है ये आपका डिफाइन नंबर है। क्या है? डिफाइन नंबर। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि 5/2 जो है वो आपका टर्मिनेटिंग नंबर है या नहीं। तो टर्मिनेटिंग नंबर हम लोग किसको बोलते थे बच्चों, तो टर्मिनेटिंग नंबर उन सभी नंबर को कहते थे जो दशमलव के बाद किसी विशेष डिजिट के ऊपर जाके रुक जाता है। अब देख सकते हो कि 5/2 जो है वह एक ऐसा नंबर है जो दशमलव के बाद जिस विशेष डिजिट के ऊपर जाके रुक रहा है उसका नाम है 5, इसलिए हम कहेंगे कि 5/2 जो है वो आपका टर्मिनेटिंग नंबर है। इस हिसाब से कहेंगे कि जो -इन्फिनेटिव से लेकर +इन्फिनेटिव तक जितने भी नंबर आते हैं उन सभी नंबर को हम लोग कहते हैं कि वो जो है आपका रेशनल नंबर है। साथ ही साथ में जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, जैसे आपका 5/2 हो गया, फिर आपका जैसे आपका 3/2 हो गया, तो इस प्रकार के जो नंबर होते हैं वो नंबर आपका जो है वो रेशनल नंबर होगा कि नहीं, रेशनल नंबर होगा। जैसे 7/3 हो गया, ये सभी जो है फ्रैक्शनल नंबर हैं, इन सभी को हम कहेंगे कि ये सभी जो है रेशनल नंबर होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि रेशनल नंबर को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो डिफाइन करना कुछ ऐसा ससुराल में क्या करना है, इन तीनों को जो है आपस में मिश्रित करके आप एक डिफिनेशन बना लो, कुछ ओकरा में करीबी थोड़ी करना है। यही चीज़ है जो हम डिफिनेशन लिखेंगे ना, देखिएगा इन तीनों यही तीनों चीज़ रहेगा मेन, और इससे अलावा कुछ नहीं रहेगा, बाकी बकैती करते रहिए। डिफिनेशन में यही तो है। डिफिनेशन बच्चों आप अपने से देखो, आप इन तीनों को लिख लिए, डिफिनेशन जो हो वो अपने से गढ़ा करो, क्योंकि अगर याद करोगे जीवन भर में आपको याद नहीं होगा ये सब, क्योंकि ये सब चीज़ जो है वो समझने वाला है। चीज़ को आप रटिएगा, आप कभी भी उसको जो है सक्सेस तरीका से अर्जित नहीं कर पाइएगा। मतलब रटना मतलब चोरी करना, दूसरे के घर में ढाका डालना, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ को समझो, मैथ जो है समझने वाला विषय है। इस डिफिनेशन को कुछ लोग ऐसे घोंचू होंगे जो इसको रटेंगे, तो रटने वाला नहीं है। आप इसको समझो कि क्या बोल रहा है। हम अब हमको क्या, हमको खुद ने ये सब नहीं पता था, ये जो है हम समझे हैं, समझने के दम पर ये सब हम लिखे हैं। तब इस सब को आप लोग को समझना है, न कि रटने लगना है। अब देखते हैं कि बच्चों कि हम लोग रेशनल नंबर का जो है परिभाषित कैसे कर सकते हैं। रेशनल नंबर तो इसको क्या बोल सकते हैं, मतलब इट इज दोज डिफाइन नंबर, मतलब इट इज दोज डिफाइन नंबर which can retain in the
फॉर्म ऑफ P by Q where Q equal to not 0 and value obtained by the P by Q is terminating या रिपीटिंग। एंड इस रेशनल नंबर को बच्चों जिस कैपिटल लेटर के साथ हम लोग डिनोट करते हैं उसका नाम है आपका कैपिटल क्यू। एंड क्या हम लोग लिख सकते हैं, एंड डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। तो ये जो है वो रेशनल नंबर का एक अच्छा जो है वो डिफिनेशन रहा। इट इज दोज define number which can written in the form of P by Q where Q equal to not 0 and value obtained by the P by Q is terminating and या repeating and denoted by Q। मतलब इसको Q से जो है वो डिनोट किया जाता है। मतलब ये तीनों को जो है ये मिक्सचर करके जो है इसको बनाया गया है। मतलब इसके अंदर इन तीन को शब्द ही केवल है। तो आप इन तीनों को समझ चुके हो, मतलब इस डिफिनेशन को समझ चुके हो। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि इसको जो है इस तो हम लिख लिए, लेकिन इसको जो है सेट के फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब चलिए देखते हैं कि इसको सेट के फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। रेशनल नंबर। अब बच्चों रेशनल नंबर को जिस कैपिटल लेटर के साथ हम लोग, एक मिनट, ठीक है बच्चों। अब रेशनल नंबर को हम लोग जिस कैपिटल लेटर के साथ डिनोट करते थे उसका नाम था आपका कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू के द्वारा ना हम लोग बच्चों इसको डिनोट करते थे। मतलब रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल क्यू के द्वारा जो है डिनोट करते हैं। अब देख सकते हो बच्चों कि माइनस इन्फिनेटिव से लेकर मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर आते हैं उन सभी नंबर जो है ये विशेषता फॉलो करेगा। हम क्या बोले, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं वो सभी के सभी नंबर इन तीनों विशेषता को फॉलो करेगा। इसलिए हम कहेंगे कि ये सभी नंबर जो है इसको उठा के आप इसके सेट के अंदर ला दो। मैंने एक इसे उठाना है और इसके अंदर ला के रख देना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे बच्चों कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर जो -1 है यहाँ तक जो नंबर है इसको हम एक कॉमन नाम देते हैं जिसका नाम है आपका जेड माइनस। मतलब माइनस इनफाइनाइट से -1 तक जितने भी नंबर होते हैं उन सभी नंबर को हम लोग निगेटिव इंटीजर कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप पिछले वाला वीडियो जो है वो देखना। जब तक पिछले वाला वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको जो है ये सब समझ उतना नहीं आ पाएगा। इसलिए इन सभी को समझने से पहले पिछले वाला वीडियो जो है वो देख कर आया करो, तभी आपको ये समझ आ पाएगा। तो आपको बच्चों माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 तक जितने भी नंबर है इनको एक कॉमन नाम दे सकते हैं। मतलब माइनस जेड के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर इसके अंदर है। ठीक है बच्चों। अब उसी प्रकार 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर है इन सभी को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कर सकते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग कैसे डिनोट करते थे, तो जेड के कपार के ऊपर प्लस लिखते थे। ठीक है बच्चों। अब जीरो को जस्ट के तस छोड़ते थे। अब माइनस इनफाइनाइट से लेकर जो -1 है इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, निगेटिव इंटीजर। मतलब निगेटिव इंटीजर को डिनोट कैसे करते हैं, जेड के माथा के ऊपर निगेटिव साइन। ठीक है। अब इस जीरो के जस्ट के तस लिख दो और 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं उन सभी को हम पॉजिटिव इंटीजर करते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो जेड के माथा पर प्लस साइन। ठीक है बच्चों।
साथ ही साथ में बच्चों 1 और 2 मतलब किन्हीं दो नंबर के बीच में जो है वो बहुत सारे फ्रैक्शनल नंबर जो है एग्जिस्ट करता है। मतलब 1 और 2 के बीच में बहुत सारा जो है वो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, फ्रैक्शनल नंबर होगा, जैसे 1/2 के फॉर्म में। जैसे इन दोनों के अगर 1 और 2 के बीच में देखा जाए बच्चों, तो 1 से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना, तो यहाँ पर आपको जो नंबर मिलेगा देखने के लिए उसका नाम मान लो कि 1.1 है। अब जैसे 1.1 है, जब इसको दशमलव को हटाएंगे तो नीचे हम लोग 10 लिख सकते हैं। मतलब ये 1.1 जो है फ्रैक्शनल नंबर है। 11/10 को हम फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं कि ना। इसी प्रकार आप कोई भी आप दो नंबर ले लो, उनके बीच में आपको बहुत सारे फ्रैक्शनल नंबर मिलेंगे और वो सभी फ्रैक्शनल नंबर भी इस सभी विशेषता को फॉलो करता है। इसलिए उस सभी फ्रैक्शनल नंबर को इसके अंदर उठा के ले आनो। अब उस सभी को फ्रैक्शनल नंबर को तो उठा के आप बाई बाई से ला नहीं सकते हो, इसलिए आप यहाँ पर लिख दो कि फ्रैक्शनल वैल्यू, नहीं फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर। तो ये जो है वो रेशनल नंबर का एक अच्छा डिफिनेशन रहा। आई होप कि आप लोग जो हो इसको समझ चुके होंगे बच्चों। इन्हीं सब को समझाने में काफ़ी ज़्यादा समय विलम्ब हो चुका है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है अब इरेशनल नंबर और प्लस में जो है वो रियल नंबर के बारे में एक एक करके समझेंगे। आज बस इतना ही। आप लोग इन सभी को बढ़िया से घर पे जाके देखना। जय हिंद, जय भारत।